सारे छोटे छोटे बहन भाइयों ने सबने प्यार और बड़ा ने हाथ जोड़ के नमस्कार। तो मैं आपने ना आज अपनी हॉस्पिटल की यात्रा बताऊंगी। हॉस्पिटल में, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। सरकारी की तो चलो कोई बात नहीं भाई, भीड़ बहुत होती है, और प्राइवेट का ये हाल। तो क्या हुआ जी, कई दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था, तो अपॉइंटमेंट पे ही मैंने फ़ोन किया तो कह रहे प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाइए। तो फिर ठीक है भाई, मैंने 2 दबा दी, हम तो हिंदी भाषी भी है, तो परवाह ना करें, चलता रहे। ऑल आवर एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी होना नो अदर लाइन। तो काफ़ी देर के बाद फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, तो पूछने लगे ऐसे ऐसे किसका चाहिए। मैंने बता, मैं खुद ही चली जाती हूँ ज़्यादातर ना हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, और बच्चों को भी जैसे जॉब पे है, टाइम भी कम है। हाँ, सीरियस केस हो जाता है जब तो बच्चे छुट्टी लेके मेरे को लेके जाते हैं या इनके पापा ले जाते हैं। पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ, किसी पे बोझ नहीं बनूं, किसी को तक दुख दे के तो बिल्कुल मेरे को बहुत बुरा लगता है। अब मैं ऊपर रिसेप्शन पे जा रही हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ ऊपर चली गई, उसमें ओपीडी में, ओपीडी का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर था उस पर चली गई। देर बाद कंप्यूटराइज तो होता ही है, उसमें नंबर वगैरह दबाया तो उन्होंने दे दिया, टोकन नंबर दिया, स्लिप बनाई। काफ़ी देर के बाद फिर मैं ओपीडी में चली गई। ओपीडी में काउंटर पे उनसे वो दिखाया तो कहने लगे आप थोड़ा वेट किए, इस पे है नहीं। तो काफ़ी देर के बाद नहीं आया। मैंने उनके से रिक्वेस्ट की कि भाई आप बना दो, मेरे को टाइम नहीं है इतना, मेरा अपॉइंटमेंट टाइम भी निकलता जा रहा है। तो उसने मेरी वो पर्ची बना दी। फिर डॉक्टर के पास गई। अब डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरा नंबर था हालांकि, पर क्या करते हैं, ये तो अपने जानकारों को बीच में घुसाए जा रहे। आदमी को तो कुछ समझते नहीं है ये, तो सोचे ये तो कॉमन सी है, अपने जो हाई फाई है या जो ज़्यादा इनको ऊपर की पंप एंड शो दिखाई देती, मॉडर्न बन के दिखाई देते हैं, उनकी परवाह करते हैं ये। गई इसलिए तो बैग से मैं बैठ नहीं सकती थी, तो ये पेन किलर खा के पेट में दिक्कत थी, पेट को दिखाने के लिए गई थी। तो काफ़ी वेट करने के बाद फिर मैं अंदर गई। डॉक्टर तो कह रहा अच्छा था बेचारा। तो बैठने के बाद उसने पूछा तो बोला क्या प्रॉब्लम है। मैं बोली मगर डॉक्टर साहब ढीमरा सा जम रहा है। ढीमरा? कैसा ढीमरा? मैं बोली डरा सा चुभ है। गैस पास नहीं होती क्या? मगर नहीं, गैस पास नहीं होती। तो उसने लिख दी दवाई मेरी। फिर मेरा बीपी भी हाई हो जाता है, तो उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया तो बोले बीपी हाई है, तो इसके लिए आप ऐसे ऐसे फिजिशियन के पास चले जाओ। अब फिजिशियन के लिए फिर काउंटर पे गई मैं। फिर उन्होंने फिर दोबारा मेरी वो स्लिप बनाई। फिर उस डॉक्टर के पास मैडम थी, बीपी वगैरह देखने लगी, बोली आपको ऐसे ऐसे उसके पास जाना होगा, रेस्पिरेटरी वाले के पास भी वही रहते हैं। फिर क्या हुआ, वो रेस्पिरेटरी वाली डॉक्टर ही उठ के चली गई, मैं उसके सामने बैठी हूँ। तो वेट करती रही, मैं वेट करती रही। ये भगवान बड़ा बुरा हाल है। फिर आई, सॉरी ऐसे ऐसे आपको टाइम लग गया। तो फिर बोली आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं मेरे घर्राटे उठते हैं। बोले क्या होता है घर्राटे? घर्राटे क्या होता है? मगर सीटी सी बात है। तो बोली सीटी, मेरे को सफोकेशन होती है। फिर उसने जाके दवाई लिखी, फिर उसने टेस्ट लिख दिए। ऐसे करते करते अच्छा अब टेस्ट के बाद क्या करा, फिर मैं उसमें गई रेडियोलॉजी में। तो रेडियोलॉजी में जाने के बाद भी उनके तो वही ड्रामे, इसका बिल करा के लाओ, ये है वो है। और बिलिंग के लिए गई तो बिलिंग वाले बोले कि आज तो नहीं हो पाएगा। तो मैं तो फिर छोड़ के ही आ गई। अब वापस आई, देख ले कितना अंधेरा हो गया, सारा दिन गया हॉस्पिटल में।